हेलो स्टूडेंट्स, ये है पार्ट 2 आपके क्लास 10 का कार्बन एंड कंपाउंड का। पार्ट 2 से पहले जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो उन्हें देखे। इसमें बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो पहला टॉपिक होमोलोगस सीरीज। देखो, होमो का मीन्स होता है एक जैसा, और सीरीज मतलब क्या होता है, एक के बाद एक जैसे आता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड, एक ऐसी सीरीज जिसमें एक जैसे कंपाउंड है। आप नीचे एग्जांपल देखेंगे, CH4 दिख रहा है, C2H6 और C3H8। इन सभी में एक ही चीज़ है, कार्बन और हाइड्रोजन। A series of similarly constituted compound in which the member present have same functional group। इनमें सेम फंक्शनल ग्रुप है, अभी मौजूद नहीं है बट सेम फंक्शनल ग्रुप हो, एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज़, और इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी है। तो CH4 को हम बोलते हैं मेथेन, C2H6 को बोलते हैं एथेन, और C3H8 को बोलते हैं प्रोपेन। तो बहुत सिंपल है आंसर। एक ऐसी सीरीज जिनमें जो है सेम कॉन्स्टिट्यूट हो और उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी एक जैसी हो, उन्हें हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। एग्जाम्पल याद रखना है, कार्बन में एक एक का इंक्रीमेंट करना है, C1 C2 C3, और हाइड्रोजन में दो दो का इंक्रीमेंट करना है, C4 4 में 2 ऐड करो, 6 में 2 ऐड करो, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाइड्रोजनेशन। क्यों इंपॉर्टेंट है, कारण ही बताता हूँ। हम न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में देखते हैं कि इस डेयरी में या इस जगह पर नकली घी बनाते हुए पकड़ा गया, और जो है ऐसा नकली घी हमारे लिए जो है सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। तो वो कैसे बनाते हैं नकली घी और क्यों बनाते हैं, आइए इस आंसर से समझते हैं। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। पहले पार्ट में मैंने बता दिया था कि अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में 2 या 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, उनको बोलते हैं अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कोई कैटलिस्ट के प्रेजेंस में यदि हम अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को जोड़ दें, इज़ नोन एज हाइड्रोजनेशन। अब पूछा जाता है इसका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। नीचे हम देखते हैं, व्हेन हाइड्रोजन गैस इज़ मेड पास थ्रू वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल मतलब मूंगफली का तेल या सोयाबीन का तेल या पाम ऑयल या काकड़े का तेल, जो भी हो, उसमें यदि हम हाइड्रोजन गैस पास करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ये मेटल है, इसके प्रेजेंस में इट चेंजेस टू सॉलिड फैट। तो वो क्या बन जाता है, घी बन जाता है, जिसको हम डालडा घी कहते हैं। नीचे इक्वेशन है, इस इक्वेशन को बहुत अच्छे से याद रखना है। वेजिटेबल ऑयल प्लस हाइड्रोजन, और एरो के नीचे मैंने कैटलिस्ट लिखा है जिसको बोलते हैं निकल, तो क्या बना है, फैट। तो ये रीज़न है, इस तरह से नकली घी बनाया जाता है जिससे मिक्स किया जाता है ओरिजिनल घी में। अगला टॉपिक है इथेनॉल यानी अल्कोहल, जिसका फार्मूला होता है C2H5OH, यानी हमारी लैंग्वेज में बोल सकते हैं शराब या फिर दारू। तो ये भी कार्बन से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले एथेनॉल या अल्कोहल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, बिल्कुल आपने वाइन को देखा होगा, जो है लिक्विड रहती है रूम टेम्परेचर पे। इट इज़ सॉल्युबल इन वाटर, और यह पानी में घुल भी जाती है। इसके यूजेस क्या है, इट इज़ यूज्ड इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। सारी अल्कोहल ड्रिंक में जो है ये यूज़ होता है, ठीक है, और सेहत के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है, तो इससे दूर रहने की कोशिश करें। इट इज़ यूज़फुल इन मेडिसिन लाइक कफ सायरप। जितने भी कफ सायरप होते हैं और उनमें भी ये जो है यूज़ होता है। इसका कारण क्या है, दवाइयाँ अल्कोहल में आसानी से घुल जाती है, इसलिए हम यहाँ पर सारे कफ सायरप में अल्कोहल यूज़ होता है। और इसीलिए कफ सायरप पीने के बाद आपको गाड़ी नहीं चलाना चाहिए, बिकॉज डिजीनेस यानी चक्कर आने जैसी या बेहोशी जैसी हालत हो सकती है। इट इज़, थर्ड पॉइंट है, इट इज़ एडिटिव इन पेट्रोल सिंस इट इज़ क्लीनर फ्लूइड। देखो, इस इंडियन गवर्नमेंट ने, और हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर जो है पेट्रोल से पॉल्यूशन होता है, तो हमने पेट्रोल में जो है अल्कोहल यूज़ करना इस्तेमाल कर दिया है।
जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है और फ्यूल की बचत भी होती है। पेट्रोल में इसको मिक्स किया जाता है और अब तो गवर्नमेंट ने 20% की मंजूरी भी दे दी है। और एथेनॉल बनाना काफ़ी आसान है। जो शुगर केन रहता है उसके जूस से ये एथेनॉल या अल्कोहल बनता है। आपको आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है एथेनोइक एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। तो इसका फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है, CH3COOH। अब ये एसिटिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है? जो हम बाज़ार से अचार यानी पिकल्स खरीदते हैं, टोमेटो केचप खरीदते हैं, या हम चाइनीज़ फूड खाते हैं, स्ट्रीट फूड, नूडल्स हो गया, मंचूरियन हो गया, उन सब में जो एसिड होता है उसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड। और इसका फार्मूला अगेन मैं कह रहा हूँ, याद रखना है आपको, CH3COOH, जिसको हम बोलते हैं एथेनोइक एसिड। अब इसकी फिज़िकल प्रॉपर्टी देखते हैं। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज़ 290 केल्विन। इसका मेल्टिंग पॉइंट 290 केल्विन होता है। दूसरा, ड्यूरिंग विंटर इट ऑफन फ्रीजेस इन कोल्ड। देखो, ठंड के समय में ये जम जाता है और बर्फ़ की तरह दिखाई देता है। जिस तरह से हमारे घर में जो कोकोनट ऑयल है वो भी जम जाता है, घी जम जाता है, ठीक उसी तरह विंटर में ये इट ऑफन फ्रीजेस इन कोल्ड क्लाइमेट, सो इट इज़ कॉल्ड ग्लेशियल एसिड। वो बर्फ़ की तरह दिखाई देता है, ग्लेशियर की तरह दिखाई देता है, इसीलिए उससे कहा जाता है ग्लेशियल एसिड। तो ये पूछा जाता है कि एसिटिक एसिड को ग्लेशियल एसिड क्यों कहा जाता है, या ग्लेशियल एसिड किसे कहा जाता है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। इसके यूजेस, इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग विनेगर। विनेगर जो कि आपके नूडल्स इनमें यूज़ होता है तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है। और सेकंड पॉइंट है, इट इज़ वाइडली यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। तो मैंने अभी आपको बताया था, जो आप बाज़ार से पिकल्स और टोमेटो केचप खाते हैं उनमें जो है वो ख़राब ना हो लंबे समय तक, इसलिए उसमें एसिटिक एसिड डाला जाता है। जितने भी मैंने टॉपिक्स पढ़ाए इन सब के स्नैपशॉट्स की, इसलिए ये रिवीजन में काफ़ी आपकी मदद करेंगे और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी काम में आएंगे। तो आई होप कि आपको एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सोप। तो जो हमारे घर में सारी साबुन होती है कपड़े धोने की, हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। नहाने की साबुन उनकी बात कर रहे हैं हम। या सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट। तो सोप का डेफिनेशन हो जाता है, सोप सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट है ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये एक लंबी चेन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की। अब जब हम सोप को तोड़ते हैं तो सोप बहुत सारे मॉलिक्यूल से बनी होती है। उस मॉलिक्यूल के दो पार्ट होते हैं। सोप मॉलिक्यूल हैज़ टू पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक, देखो हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, एंड फिलिक मीन्स होता है लव या अट्रैक्शन। और दूसरा है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर एंड फोब मीन्स होता है डरना या भागना। तो सोप को जब हम कपड़े के अंदर लगाते हैं तो एक पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, जो कि मतलब साबुन का एक मॉलिक्यूल जो है वो पानी की तरफ भागने की कोशिश करता है, एंड दूसरा है हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से भागने की कोशिश करता है। मीन्स जहाँ पर कपड़ों में धूल या मिट्टी लगी हुई है ये वहाँ पर हो जाता है। हाइड्रोफिलिक जो है मीन्स एक पार्ट पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और हाइड्रोफोबिक